आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है एक विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आजकल लोगों में बहुत ही कॉमनली दिखाई देने वाली प्रॉब्लम मतलब मोटापा यानी ओबेसिटी। क्या ओबेसिटी एक सच में प्रॉब्लम है? क्या ये एक डिसऑर्डर है? इसके इलाज क्या है? इसके क्या उपाय है? आइए जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, क्या मोटापा सच में एक बीमारी है? मोटापा ये अपने आप में एक बीमारी है। ओबेसिटी या मोटापा से कई सारी बीमारियां होती है, लेकिन ये खुद भी बीमारी है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता। इसके कुछ पैरामीटर्स है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो मोटी नहीं हूँ। तो मोटा है कि नहीं ये डिसाइड करने के कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे एक वेस्ट हिप रेशो, एक सिंपल सी टेक्निक है, आप लोग भी घर पे देख सकते हो कि जो कमर का नाप है और हिप का नाप है उसका एक रेशो रहता है। वो रेशो करेक्ट अगर है तो आप मोटे नहीं हो, और वो रेशो अगर गलत है तो मोटापा है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक बताया है उसमें कि जिसमें उपचय मीन्स जो पोस्चर है वो अच्छा नहीं दिखता, ये तो चीज है, लेकिन उसके साथ साथ उत्साह कम होना ये भी मोटापे का एक मुख्य लक्षण है। कि मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, आलस आना, ये मोटापे का एक बहुत प्रमुख लक्षण है। फिर तीसरा एक लक्षण है कि पेट, नितंब और स्तन, यहाँ पे ज्यादा चर्बी का इकट्ठा हो जाना। तो ये सारी चीजें अगर है तो आपको मोटापा है, ऐसे कह सकते हैं। फिर फैट परसेंट है, BMI है, कई सारी चीजें, इसके पैरामीटर्स तो साइंटिफिक है, लेकिन अपने आप मन को पूछना है कि मैं मोटी हूँ या नहीं, मैं मोटा हूँ या नहीं। तो इसके ये 3-4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने रेशो के बारे में बात की, तो एग्जैक्टली आप बता सकती है कि ये रेशो क्या होना चाहिए? ये हर एक प्रकृति के अनुसार और प्रवास प्रदेश के अनुसार अलग रहता है। तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अपने पास रहता है, वो डॉक्टरों से जाकर जांच करवा सकते हैं। 0.29 ऐसा कुछ उसका रेशो है एक जनरलाइज में, लेकिन वो अपने डॉक्टर से ही देखना पड़ेगा कि कमर और नितंब का जो घेरा है उसका एक दूसरे से क्या संबंध है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा जो मैंने बताया कि BMI निकालना, कि बॉडी मास इंडेक्स, तो वो भी वेट और हाइट के रेशो पे रहता है। तो वो भी हर एक प्रदेश के अनुसार थोड़ा अलग कम ज्यादा हो सकता है। तो वो BMI निकलवाना, फैट परसेंट देखना, और जो फैट शरीर में है उसका मोजमाप करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, जो मोटापा मुझे है वो मेरी प्रकृति है, आनुवंशिक है, या फिर वो एक डिजीज की तरह से उभर के आया है, ये कैसे पता चलेगा? बेसिकली मोटापा, माँ बाप अगर मोटे हो तो बच्चा में मोटापा आता है, लेकिन इसमें आनुवंशिकता से ज्यादा उनका रहन सहन, उनका खान पान, वैसे ही बच्चा कैरी फॉरवर्ड करता है, इसके लिए वो मोटा हो जाता है। हाँ, जरूर फैट सेल का जो आकार है जो गर्भावस्था में ही निश्चित होता है, उसके अनुसार आगे चलकर मोटापा आ ही जाता है, तो उसमें उसका भाग जरूर है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता अगर व्यायाम नहीं कर रहे, वो खान पान जरा ज्यादा तला हुआ वगैरह ऐसा ले रहे, तो हमें उसको अवॉइड करना है, हमें उससे दूर रहना है। क्योंकि फिर हम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ हमारा तो आनुवंशिक है, तो वो हम टाल सकते हैं। तो वो ध्यान रखना है। क्यों होता है मोटापा? 3-4 चीजें रहती है जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, हमको मालूम नहीं है। एक तो किसी किसी खाने पीने की हमें एलर्जी रहती है, तो जो एलर्जी है तो वो फिर हम एब्सॉर्ब नहीं होता है और वो कन्वर्ट भी नहीं होता है, वो फैट में संचित हो जाता है। तो वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हम एलर्जिक है, वो ढूंढ निकालना जरूरी है। फिर कई बार अपने आंत में ऐसे जीवाणु रहते, बैक्टीरिया रहते हैं कि जो अच्छे रहते हैं, और कई सारे बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं कि जो हमारे दुश्मन पार्टी रहते हैं, कि वो क्रेविंग करते हैं, आने दो पानी पूरी, आने दो पिज्जा, आने दो। तो वो सारा क्रेविंग वो बैक्टीरिया का है, तो उनको पहले नष्ट करना चाहिए। वो अगर नष्ट हो जाते हैं तो क्रेविंग्स कम हो जाती है। इसके लिए वो भी एक कारण है कि मोटापा बनता जाता है। और फिर तीसरा जो कारण है वो
जो बोलते हैं कि पोल्यूशन के कारण भी होता है, हम्म। खान पान का समय निर्धारित न होने के कारण भी होता है। एक सिंपल सा रूल है, जितना हम खाते हैं उससे ज्यादा अगर यूटिलाइज नहीं करते तो आता है वो मोटापा है। आपने अभी बताया मोटापा होने के बहुत कारण हो सकते हैं, तो क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ना ये भी मोटापा होने का कारण हो सकता है? स्ट्रेस ये शरीर में कई सारे विघातक रासायनिक स्रावों का निर्माण करता है, और कुछ स्ट्रेस तो शरीर के लिए अच्छा होता है, कुछ काम करवाने के लिए थोड़ा स्ट्रेस तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस हो, नकारात्मक भावना हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तो शरीर में इस तरह का स्राव का स्रवण होता है कि जिसके कारण अंत में जो अच्छी वाली चीजें है डाइजेशन के लिए वो शोषित नहीं हो पाती। एक भाग हो गया। दूसरा, लीवर में जो नई नई जो पेशियां तैयार होती है, जो कुछ डिटॉक्स होता है, वो भी नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजों के कारण फैट्स जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि शरीर में संचित होने लगते, इकट्ठा होने लगते, और इसके कारण पेट पे चर्बी का बढ़ जाना या तो फिर नितंब पे चर्बी का बढ़ जाना, ऐसी सारी चीजें होती है। आपको मालूम होगा कि विटामिन D3 के डेफिशिएंसी से मन को उदासी आती है, चिंता ज्यादा बढ़ जाती है, और इसके कारण भी पेट पे अतिरिक्त चर्बी बढ़ जाती है। तो सेंट्रलाइज ओबेसिटी का एक कारण ही स्ट्रेस बताया गया है। तो हाँ, स्ट्रेस से ओबेसिटी बढ़ती है, और ओबेसिटी बढ़ जाने के कारण भी आत्मविश्वास कम हो जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, और उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ओबेसिटी के कई प्रकार होते हैं या ओबेसिटी एक ही प्रकार की होती है? जैसे बोला गया है कि मेदस्वी व्यक्ति, तो मेदस्वी व्यक्ति के कई अलग अलग प्रकार रहते हैं। किन्हीं लोगों को जैसे एप्पल शेप, पियर शेप ऐसे बोलते हैं, किन्हीं लोगों को सिर्फ नितंब पे ज्यादा चर्बी रहती है, किन्हीं लोगों पे पेट पे चर्बी होती है, किन्हीं लोगों को ऊपर की ओर ज्यादा चर्बी का इकट्ठा होना रहता है। उस अनुसार अलग अलग हम ओबेस पर्सन को मार्क करते हैं। और अगर अलग प्रकार जाने जाए तो कुछ जेनेटिक ओबेसिटी होती है, कुछ टेम्पररी ओबेसिटी होती है, किन्हीं किन्हीं मेडिसिन के दुष्परिणाम साइड इफेक्ट के कारण भी वजन बढ़ता है, फैट बढ़ते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स और कई सारी ऐसी दवाइयां हैं कि जो ऐसा कर सकते, तो टेम्पररी स्टेज रहती है कि जब भी ओबेसिटी बढ़ती है। कभी कभी गर्भावस्था के बाद तुरंत भी कुछ हार्मोन्स बदलते हैं तो भी टेम्पररी ओबेसिटी आ सकती है। ज्यादा समय तक बैठे रहने का काम हो, जैसे एग्जाम के समय भी ओबेसिटी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें टेम्पररी इसमें रहते, वापस आदमी अपने नॉर्मल शेप में आ सकता है। लेकिन परमानेंट ओबेसिटी या बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की रिलेटेड ओबेसिटी है, वो बीमारियां तैयार करने वाले विघातक ओबेसिटी है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फैट्स तो अच्छे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि दाग कभी कभी अच्छे होते हैं, तो फैट भी कभी कभी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये फैट जितने होंगे शरीर में उतना, स्त्रियों के बारे में एग्जांपल लेंगे तो एस्ट्रोजन अच्छी तरह से स्रावित होता है, उसका एस्ट्रोजन का संबंध है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर वजन कम करना है तो साइंटिफिक प्रोग्राम करो। ये बीमारी है, ऐसा नहीं कि घर के घर हम कुछ भी यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, कुछ डाइट फॉलो किया तो वजन कम कर दिया। वजन कम करना, फैट कम कर देना अलग अलग चीजें हैं, और ये करते हुए हम कहीं हार्मोन में बदलाव तो नहीं ला रहे हैं, वो देखना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखकर डॉक्टरों की सलाह से ही वजन के ऊपर बढ़े हुए मेदस्विता पर उपचार लेने चाहिए। आपने अभी डाइट की बात की, तो इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डाइट मौजूद है जो लोग फॉलो भी करते हैं। तो क्या पूरी तरह से कुछ 18 घंटे या 20 घंटे भूखे रहने से क्या हम ओबेसिटी कम कर सकते हैं? वही बात होगी वापस, हाँ, कि ये साइंटिफिक चीज है। एक ही चीज सब लोगों को सेम नहीं हो सकती। हर एक की उम्र, हर एक की हार्मोन के अंदर की स्थिति, फिर हर एक की मनस्थिति, फिर हर एक का व्यवसाय, इसके अनुसार डाइट निर्भर रहता है। अगर आप बहुत कष्ट का काम करते हो और एकदम भूखे पेट रह गए तो तकलीफ हो सकती है। हमेशा लंघन ये बहुत सारी बीमारियों का अच्छा
दवाई बताया गया है। विदाउट दवाई एक्चुअली इसमें कुछ दवाई इन्वॉल्व नहीं। लंघन मीन्स हल्का खाना खाना, कम खाना खाना और थोड़े समय तक भूखा रहना। इसके कारण क्या होता है, शरीर में जो अतिरिक्त विषाक्तता आई हुई होती है, टॉक्सिन्स रहते हैं, वो एब्सॉर्ब होते हैं, शरीर खुद ब खुद हीलिंग के प्रोसेस में चला जाता है। क्योंकि ओबेसिटी है सूजन कम करनी है तो उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो शरीर को अगर हील होने का, ये सूजन कवर करने का वक्त दिया गया तो शरीर अपने आप इस संकट से बाहर आ सकता है। तो बराबर है, थोड़ा टाइम भूखा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज का अतिरेक ही नहीं करना है जी। सब कुछ प्रमाण में रहना जरूरी है। जो हम सालों से खा रहे हैं, जो हम सालों से हमारे पुरखों से खाना खा रहे हैं, एकदम बदल के अलग ही सिर्फ एक ही चीज खाना है, सिर्फ एक ही रस पीना है, ऐसा सारा चीज शरीर को आगे चलकर विघातक हो सकता है। मेरे पास कई पेशेंट्स फिर बाद में आते हैं कि भाई मेरा फैट तो कम हो गया, वजन तो कम हो गया, लेकिन मुझे अभी पाइल्स की बीमारी लग गई है, मुझे अभी थकान की बीमारी लग गई है, मुझे फ्रेशनेस नहीं आ रहा है। तो क्या फायदा? क्योंकि हमने देखा है ओबेसिटी का सबसे पहला लक्षण है कि फ्रेशनेस नहीं लगना, काम करने में उत्साह नहीं लगना। तो बाहर से हम वजन कम करके, फैट कम करके, अगर उत्साह है ही नहीं तो बीमारी ठीक नहीं हुई आपकी, इसका मतलब। तो डॉक्टरों की सलाह के बगैर ऐसे डाइट फॉलो करना बहुत ही गंभीर व्याधि का निर्माण कर सकते हैं। आयुर्वेद में मोटापा कम करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? बहुत सारे उपाय उन्होंने बताया है, और उसमें सबसे मेन जो है वो रुक्षण चिकित्सा। मीन्स इसमें कैसे है कि ज्यादा स्निग्धता शरीर में बढ़ जाती है, तो ये स्निग्धता को कम करने के लिए शरीर में इस तरह की चीजें कुछ करनी है, जिसमें व्यायाम है, जिसमें ऐसा खाना खाना कि जो शरीर का पोषण तो करे लेकिन मोटापा ना बढ़ने दे। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम से खाना बंद कर दो तो वैसे भी वजन कम हो जाएगा, लेकिन पोषण की भी जरूरी है। तो ऐसा कुछ खाना बताया जिसमें देखो लाया, जिसको हम बोलते हैं पफ्ड राइस, वो अच्छा रहता है। फिर हरा मूंग अच्छा रहता है, तो ज्यादा मात्रा में आप खा सकते और उससे वजन भी नहीं बढ़ता, मन की तृप्ति भी होती है और ज्यादा क्रेविंग भी नहीं होता। तो वो बताया। फिर शरीर का क्लींजिंग बताया, जिसमें विरेचन, ये पंचकर्म बहुत अच्छा है कि जिससे हम पहले घी पिलाते हैं और सेल लेवल पे जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालते हैं। इंटरनल जो इंट्रासेल्युलर टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालकर पेट में लाते हैं और पक्वाशय से, मीन्स नीचे से हम लोग एनल रीजन से उसको पूरा बाहर डालते हैं। तो शरीर की विषारी द्रव्यों को निकाल बाहर करना, ये भी ओबेसिटी का एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट बताया है। फिर बस्ती, ये बहुत ही अच्छा पंचकर्म है। इससे क्या हो जाता है कि इसमें आपके शरीर में जो क्रेविंग होती है ना वो कम होती जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का शोषण होता है और गलत शलत अनाप शनाप खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो ओबेसिटी होगी ही नहीं। तो मन का संयम बढ़ाने वाले, शरीर का शुद्धिकरण करने वाले और फैट सेल के साइज पर काम करने वाले और मेदस्विता को कम करने वाले ये पंचकर्म अपने लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। डॉक्टर, हम देखते हैं कि कई सारे लोग सुबह उठते ही गर्म पानी पीते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका मोटापा उससे कम हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे ऐसे कुछ उपाय करना कितने हद तक सही है? देखो, ये हमारे यहाँ एक पैंडेमिक की तरह ही फैल जाता है कि ये करो वजन कम होगा, ये करो वजन कम होगा, फिर लोग दौड़ते हैं उसके पीछे। ध्यान रखना है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग है। 3 मेजर प्रकृतियां आयुर्वेद में बताई गई है। वात प्रधान प्रकृति, जिसमें आदमी जन्मता ही पतला रहता है, तो उसमें ज्यादा मोटापा होने की संभावना कम रहती है ना। फिर दूसरा पित्त प्रकृति के लोग, जिनको भूख ज्यादा लगती है, तो खाया ज्यादा जाता है उनसे, और मध्यम रहता है उनका, लेकिन खाना उनको ज्यादा भूख सहन नहीं कर पाते। और फिर कोई होते कफ प्रकृति के व्यक्ति,
तो उनका व्यक्तित्व ही थोड़ा अच्छा रहता है। तो जैसे बोलते हैं ना हम कि हाड़ और वैसे ही हड्डी और ये है कि वो पहले से ही मोटापे की तरफ झुकते हैं, लेकिन वो उनकी प्रकृति रहती है। लेकिन वो एकदम उत्साही रहते हैं, काम अच्छा करते हैं, उससे उनमें काम में कुछ बाधा नहीं आती। तो प्रकृति के अनुसार हर एक व्यक्तिमत्व का स्वीकार हमें करना चाहिए, पहली बात होगी। दूसरी बात, गर्म पानी पीना अच्छा है। सुबह उठकर अगर आधा कप गर्म पानी पीते हैं तो पहले वाला जो न पचा हुआ खाना है वो पचने में मदद हो जाती है, तो वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। और इसमें बहुत एक अच्छी बात है बड़ी, कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें प्यास लगी रहती है लेकिन हमें लगता है कि भूखी लगी है, तो हम खाना खाते रहते हैं। तो इसलिए खाना खाते वक्त भी एक एक सिप गर्म पानी पीना चाहिए। तो एक सिप अगर गर्म पानी पीते हैं तो टेस्ट भी बदल जाती है और हमें समझता है कि नहीं मेरा पेट भर गया है। बहुत बड़ी थ्योरी है इसमें। हमारे ब्रेन में एक समाधान केंद्र करके रहता है, सैटाइटी सेंटर, और उसको कंट्रोल करने वाला एक लेप्टिन नाम का हार्मोन रहता है। लेप्टिन क्या करता है कि बोलता है बस अभी पेट भर गया है, अभी ज्यादा मत दो, है ना। तो लेकिन हम लेप्टिन हार्मोन को ही ब्लॉक कर देते हैं और खाते जाते तो फिर वो इम्बैलेंस होता है और फिर वजन बढ़ता है, मोटापा बनता है। तो फिर हमको क्या करना है कि उस हार्मोन को नियंत्रित रखना है। उसके कारण ही हम ओबेसिटी पे कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए बीच बीच में गर्म पानी पीना है, तो गर्म पानी से ये काम हो जाता है। और बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन पे बुरा असर करता है। किसी भी चीज को प्रमाण में रखना है, ठीक है ना। रात के 7 बजे के बाद अगर न खाना खाए, दिन भर में थोड़ा थोड़ा ही पानी पिया जाए। बहुत ज्यादा पानी पीना भी तकलीफदायक होता है। जितना खाना जरूरी है उससे 2 घास कम खाना खाए। हर एक खाने के बाद थोड़ा सा घूमे, शतपावली हम जिसको बोलते हैं, या तो कुछ न कुछ एक्सरसाइज रोज न रोज करे। ये सारी चीजें मोटापे को कम करने में हमें मदद करती है। मोटापे को कम करने के लिए आयुर्वेद के नजरिए से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आयुर्वेद हमेशा ऐसे बोलता है कि एक वक्त बहुत पतला हो तो भी चलेगा लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटा होने से कई सारी बीमारियां पीछे लग जाती है। तो इसके लिए हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ही आत्म परीक्षण करके हमें अपना बॉडी लेकर ही चलना है, तो उसको क्यों भारी बनाए, उसको नियंत्रण में ही रखना चाहिए। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ऋतु अनुसार अपना खाना पीना निश्चित करो, दिन के अनुसार अपना खाना पीना निश्चित करो। मीन्स सुबह उठकर थोड़ा सा ही एक लेना है, अपने हाथ में उसके मेजरमेंट, चिमटी कुछ लेना है, अलसी है, जव है, सौंफ है, एक चिमटी ले लेना है। बाद में फल लेने तो अपने हाथ के इतना ही कुछ फल लो, या ब्रेकफास्ट इतना ही लो। अगर खाना खाना है तो दोनों हाथ में आएगा इतना ही खाना खाओ, इससे ज्यादा नहीं। मेजरमेंट बॉडी को हमारे परमेश्वर ने हमारे पास दिया है। और फिर रात का खाना बस इतना ही खाओ, कम खाओ। तो इसका मेजरमेंट अपने पास ही है, वो ध्यान रखना है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं, कंट्रोल में रखनी है। और आयुर्वेद कहता है कि मोटापा दूर ही रखो तो अच्छा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें ओबेसिटी के ऊपर ये जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।